ठीक है, तो ये 2009 का PYQs और ये है पार्ट 2। नंबर 17 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन प्लानिंग। तो पहला है द सेकंड 5 ईयर प्लान एम्फसाइज्ड ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। सेकंड, द थर्ड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एज अ स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए सारे 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। तो कुल मिला के 12 5 ईयर प्लान थे, तो देवर 12 5 ईयर प्लान, ठीक है। 12वां पूरा नहीं हो पाया था, उसके पहले हमने नीति आयोग लिया है हम, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए सारे 5 ईयर प्लान्स। तो आइए 5 ईयर प्लान्स के बारे में देख लेते हैं। पहले मैं इसका सोल्यूशन बताऊं उसके पहले मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान में हम बात करते थे हैवी इंडस्ट्रीज की और थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की थी। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में देना जरूरी है। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ऑल द 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। तो ये है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था? 51 से 56 में, ठीक है। तो ईयर भी आपको याद होना चाहिए, तो याद रखिएगा 51, यानी कि 51 से शुरू है, ठीक है। 50 से शुरू नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसमें दिखा रहा है ग्रोथ रेट हमने क्या रखा था और कितना हमने अचीव किया, तो ये आपको ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसको कहते हैं हैरोड डोमार मॉडल, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, हैरोड एंड डोमार मॉडल इसको कहा जाता था, जिसमें हमने मेनली फोकस किया था एग्रीकल्चर पे। तो सबसे पहले जो आज़ादी के बाद हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे किस पे फोकस किया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्रीकल्चर। आज भी हमारा देश एग्रीकल्चरल देश है, ठीक है। तो हमने पहली जो प्रायोरिटी थी हमारी एग्रीकल्चर पे थी। सेकंड 5 ईयर प्लान कंटिन्यू हो रहा है, 51 से था तो 5 जोड़ देंगे उसमें, तो 56 से 61 के बीच में है, ठीक है। इसको भी हम कहते हैं पीसी महालनोबिस प्लान, ठीक है। तो ये इसमें हमने क्या ध्यान दिया? इसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया। पहले वाले में हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया था, दूसरी वाले पे हमने इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि हमने पहले वाले में किस में ध्यान दिया था? एग्रीकल्चर, दूसरे वाले में इंडस्ट्रीज के ऊपर। इसके बाद हम तीसरे वाले पे चलते हैं। उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में हम देखते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान भी कंटिन्यू रहा है, जो कि 61 से 66 के बीच में रहा है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि हमने सेल्फ रिलायंस के ऊपर ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि हमने फोकस किया डिफेंस पे। अब ध्यान दीजिए ईयर्स के ऊपर, तो 61 और हमारे 62 में हमने वॉर लड़ी थी, किससे? चाइना से। तो 1962 में हमने किससे वॉर लड़ी थी? चाइना से, इंडो चाइना वॉर हुई थी। तो इसलिए हमने फोकस कहाँ करना शुरू कर दिया? डिफेंस पे। और पहली बार हमने क्या किया था? IMF से लोन लेना शुरू कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला था एग्रीकल्चर, दूसरा था इंडस्ट्री, तीसरा था सेल्फ रिलायंस, और वो भी डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि हमने इंडो चाइना वॉर लड़ी थी 1962 में, ठीक है। तो उसके आगे चलते हैं। तो अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे नेहरू जी की डेथ हो जाती है। तो नेहरू जी की जब डेथ हो जाती है तो इसका मतलब है 5 ईयर प्लान्स में कुछ गैप आ गया, जिसको गैप को हम कहते हैं प्लान हॉलीडेज, ठीक है। तो यानी हर साल के लिए एनुअल प्लान शुरू हो गया, 5 साल की जगह हर साल का अलग प्लान। तो ये कब से कब तक रहा? 60 से लेकर 69 तक। इसमें हमने क्या क्या किया देखिए, कि थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो चुका था, इसलिए हमने 3 सालों के लिए एनुअल प्लान्स लेके आए हम। उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी जी की सरकार आई, तो हमने किया फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो ये चौथा 5 ईयर प्लान कब से है? 69 से लेकर 74 के बीच में, यानी 1971 में एक वॉर भी होगी, जो कि इंडो पाकिस्तान वॉर होने वाली है, जिसमें बांग्लादेश बनेगा। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें हमने क्या फोकस किया, ठीक है। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी ऐसी ग्रोथ हो जिसमें स्टेबिलिटी भी हो, और सेल्फ रिलायंस, जैसे कि पिछला हमने थर्ड में भी किया था वैसे ही, स्पेशली इन डिफेंस, क्योंकि थर्ड वाले में फेल हो गया था, तो हमने फिर से डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। अब पहली बार हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इसलिए हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बात करनी थी। और ये हमने बहुत सारा इन्फ्लक्स हमारे यहाँ बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़ का आ रहा था, तो इसको भी हमें टैकल करना था। एक और चीज़, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेजर इंडियन बैंक्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, आई थिंक 1969 में हुआ था। याद रखिएगा कि 14 बैंक ऐसे थे मेजर इंडियन बैंक्स जिनके नेशनलाइजेशन हो गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बारे में। ये है 74 से लेके 79 तक के बीच में, ठीक है। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, और इसी में क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई थी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, जो कि मैंने कल कराया था क्वेश्चन, जिसमें आपको पता चला था कि जनता पार्टी आ जाती है इलेक्शन में जीत कर। तो ये था। तो इसमें फोकस किया गया था पॉवर्टी रिमूवल एंड सेल्फ रिलायंस पे, ठीक है। जैसे कि आपने फोर्थ वाले में देखा था कि पॉवर्टी रिमूवल और सेल्फ रिलायंस पे और ग्रोथ पे बात हुई थी। पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, ठीक है। द फर्स्ट प्लान विद पॉवर्टी रिमूवल एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो ये पहली बार ऐसा था कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉवर्टी रिमूवल। तो ये कब हुआ था? फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, जिसको हमने जो फेल हो गया था। उसके बाद कौन से प्लान्स आए? रोलिंग प्लानिंग। तो इस तरह की प्लानिंग स्टार्ट होने लगी, रोलिंग प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पे अब जनता गवर्नमेंट आ चुकी है। ध्यान देंगे, अब कांग्रेस चली गई है, जनता गवर्नमेंट आ गई है, मोरारजी देसाई जी की सरकार आ चुकी है। उसके बाद सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में, जो कि 80 से लेकर 85 के बीच में, अब फिर से हमने क्या किया? पॉवर्टी रिमूवल, यानी वापस इंदिरा गांधी जी आ गई थी, पॉवर्टी रिमूवल वापस आ गया। हायर ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। सक्सेसफुली अचीव्ड मोस्ट ऑफ द टारगेट्स, और फैमिली प्लानिंग के ऊपर वापस से जोर देना शुरू हो गया सिक्स्थ वाले में। उसके बाद सेवन 5 ईयर प्लान के बारे में बढ़ते हैं, तो जो कि 85 से लेकर 90 के बीच में है। सेवन 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया फूड ग्रेन प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट देने की बात हुई, ठीक है। हाईएस्ट एग्रीकल्चरल ओवरऑल ग्रोथ हुआ था, यानी
यानी 85 से लेकर 90 के बीच में बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुआ है हमारे यहाँ। यहाँ पे राजीव जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी जा चुकी थी, मर चुके थे, तो राजीव गांधी जी थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ हमारे यहाँ 90 से लेकर 92 तक हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई। उसके बाद हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए थे 91 में, तो जिसको कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स लाने पड़ गए थे, क्योंकि कच्चे तेल का दाम बढ़ गया था, ठीक है। और कच्चा तेल, क्योंकि हम इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री हैं, जो कि हम तेल खरीदते हैं बाहर से, तो तेलों के दाम बढ़ गए थे। इसकी वजह से हमें अपना जो इकॉनमी जो था, क्लोज इकॉनमी था, उसको खोलना पड़ गया था, जिसको हम कहते हैं एलपीजी, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई थी 7th 5 ईयर प्लान। तो उसके बाद सिंस जो प्लान फेल हो जाते थे 5 ईयर प्लान, तो प्लान हॉलीडेज फिर से 2 सालों के लिए है। उसके बाद आता है 8th 5 ईयर प्लान, जो कि है 92 से लेकर 97 तक। ध्यान रखिएगा, ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ रिफॉर्म्स टू कॉम्बैट इकोनॉमिक इश्यूज, क्योंकि 92 के बाद की बात है, एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, तो हमें जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड इश्यूज हो रहे थे उसको हम रिफॉर्म करना चाह रहे थे। एम्फोसिस ऑन यूनिवर्सल एजुकेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, यानी कि हम अपना साक्षरता दर बढ़ाना चाहते थे और कोई भी ऐसा नहीं हो जो पढ़ा लिखा ना हो, ऐसा हम चाह रहे थे। इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूव करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। करंट अकाउंट डेफिसिट होना, इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक। तो ये फिर ये है 9th 5 ईयर प्लान, ठीक है। 9th वाले में कब से हुआ, 97 से लेकर 2002 के बीच में। इसमें सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की बात हो रही है, तो याद रखेंगे अब 2000 के बाद की बात है, तो यहाँ पे हम सोशल जस्टिस और इक्वालिटी जैसी चीज़ें अब आ गई हैं। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा बात हुई है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, शेल्टर, तो यानी आपको पता भी होगा कि इसके बाद एक एक्ट भी पास हुआ था जिसमें आपको राइट टू एजुकेशन दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, तो इसकी वजह से उस तरफ हमने रुझान देखना शुरू कर दिया पहले से। इसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लाया गया था 2013 में। तो ये सारी बातें होनी शुरू हो गई थी, ठीक है, 9th 5 ईयर प्लान में। ये है 10th 5 ईयर प्लान, ठीक है, 10th है ये, जो कि है 2002 से लेकर 2007 तक। इसमें टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ, एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, पॉवर्टी रिडक्शन, जेंडर गैप रिडक्शन एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि वैसी चीज़ें। ये वाला ध्यान रखिएगा जो कि 11th 5 ईयर प्लान है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें पहली बार हमने कौन सी बात की है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात पहली बार हमारे किस 5 ईयर प्लान में हुई थी, तो वो था 11th 5 ईयर प्लान, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा कौन सा था, जो कि था 2012 से लेके 2017 तक के लिए होना चाहिए था। बीच में कांग्रेस की सरकार चली गई और मोदी जी की सरकार आ गई, तो उन्होंने हटा के 2015 में क्या कर दिया, इसको हटा के नीति आयोग ले आए, ठीक है, नीति आयोग आ गया, ठीक। तो ये 5 ईयर प्लान्स सारे खत्म हो गए। तो ये थी हिस्ट्री 5 ईयर प्लान्स की।